जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल भी एक्टिव ज्ञान में। आइए आज कथा में जानेंगे महाराज प्रियव्रत और उनके वंश के बारे में। महाराज परीक्षित बोले, हे महात्मन, आपने जो ये कहा है कि महाराज प्रियव्रत बड़े धर्मात्मा थे और गृहस्थी में रहकर भी ज्ञान प्राप्त कर आत्मदर्शी हो गए, वो कैसे? आत्मा और गृह दोनों में बड़ा अंतर है, उनको आत्मज्ञान कैसे हुआ? गृहस्था आश्रम तो समस्त झंझटों का केंद्र है, जिसमें कुटुंब की अभिलाषा से स्त्री गृह तथा पुत्रादि की आसक्ति से उसे निश्चल भक्ति नहीं प्राप्त होने देती। अतः श्री विष्णु जी की भक्ति उन्हें कैसे प्राप्त हुई, कृपया आप हमें यह समझाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान के चरणों में जिसका मन एक बार भी लग जाता है अथवा जिसे उसकी भक्ति का स्वाद मिल जाता है, वह सभी विघ्नों को पार कर जाता है, क्योंकि उनकी कीर्ति बड़ी ही मनोहर है। फिर गृहस्थाश्रम में तो उनके भजन करने का और भी अच्छा अवसर मिलता है। कौन कहता है कि गृहस्थी के झंझटों में भजन का अवसर नहीं मिलता? गृहस्थी में झंझटें तो बहुत हैं, इसमें संदेह नहीं है, परंतु जितना उत्तम अवसर इसमें मिलता है उतना अन्य आश्रमों में नहीं मिलता। गृहस्थी में अभ्यासी को भगवान के भजन करने की बड़ी सुविधाएं मिलती हैं। जो साधन काल में उसे बाधाएं आती हैं वह सहज ही दूर हो जाती हैं। परमहंसजन जो इसी क्रम से भगवान में अनुराग करते हैं, फिर प्रियव्रत जी का तो कहना ही क्या है। वह तो बाल्यकाल से ही भगवान में प्रेम करते थे, जिसके कारण श्री नारद जी उन्हें उसी समय आत्म साक्षात्कार करा गए थे। वह अपने बाल्यकाल में ही समाधि लगा ब्रह्म ध्यान में स्थित होते थे। यही कारण है कि जब मनु जी ने उन्हें राजा बनाना चाहा तो उन्होंने राजा होने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय तक उन्होंने पूर्णतः चित्त का वशीकरण कर लिया था और उनकी इंद्रियां सर्वथा ही सर्व कर्मों से विरस्त और शांत हो चुकी थी। परंतु जब मनु जी ने उन्हें बहुत कुछ कहा तो उन्होंने पिता की आज्ञा को टालना उचित न समझा और गृहस्थ आश्रम के सब झंझटों को जानते तथा प्रजा पालन के धर्म को समझते हुए राज को स्वीकार किया। फिर ब्रह्मा जी स्वयं ही उन्हें पृथ्वी पर दर्शन देने आए। जब महाराजा प्रियव्रत गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो वहाँ देवर्षि नारद, उनके पिता राज श्री मनु और कितने ही सिद्धों चरणों तथा मुनियों के समूह में उन्होंने भगवत भक्ति संबंधी कितनी ही कथाएं और ज्ञान ध्यान अर्जन किया था। उन्हें शोक मोह भय सुख और दुख की कोई चिंता न थी। ईश्वर की आज्ञा को ही वह सर्वोपरि समझते थे और यही सब कारण था कि गृह तथा वन उनके लिए सभी एक समान थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें बहुत समझाया और पिता राज ऋषि मनु आदि ने बहुत कहा, तब उन्होंने अपना राज तिलक करवाया, अन्यथा वह वासना रहित हो चुके थे और उनका अंतकरण मल रूप राग द्वेष आदि से सर्वथा ही दूर हो चुका था। उन्हें राज की कोई कामना न थी। पश्चात उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या बहिष्मति से अपना विवाह किया और उससे उन्होंने अपने ही शील रूप गुण कर्म और बल के समान सुंदर 10 पुत्र उत्पन्न किए। पुत्रों के अतिरिक्त उन्होंने एक कन्या भी प्राप्त की जिसका नाम ऊर्जस्वती था। पुत्रों का नाम अग्निधीर, युद्धमजीव, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, विदहोत्र, कवि था। ये सभी पुत्र अग्नि के समान बड़े तेजस्वी थे। इसमें कवि, महावीर और सवन दो बाल्यकाल से ही परम हंस वृत्ति धारण कर लिए थे, जिन्हें भगवान वासुदेव के चरणों के अतिरिक्त और कुछ सेवन न करना था, जिससे सर्वथा ही महर्षि हुए। पश्चात महाराज प्रियव्रत ने अपनी दूसरी रानी से उत्तम, तामस और रैवत नाम के 3 पुत्र और उत्पन्न किए, जो 3 मनवंतरों के स्वामी हुए। महाराज प्रियव्रत ने अपने 11 अर्बुद राज्य किया। उनकी भुजाओं में बड़ा बल था और उनके धन टंकोर से सदैव शत्रुओं के हृदय कंपित रहते थे। रानी बहिष्मति सर्वगुण संपन्न थी, जिससे महाराज प्रियव्रत सदा ही आनंदित रहते थे। उनकी चातुर्यता देख राजा मुग्ध हो जाते थे। जब वह कभी हासपूर्वक महाराजा प्रियव्रत की ओर देखती तो
वो अपनी सारी वीरता को भूल जाते और यही कारण था जिससे उनका विवेक कुछ दबा रहता था। अन्यथा भगवान के वे इतने महान भक्त और उपासक थे जैसा कोई नहीं था। एक समय उन्होंने देखा कि भगवान सूर्य का रथ जिधर से जाता है उधर ही प्रकाश रहता है, दूसरी ओर नहीं। तो उन्होंने कहा, अब सूर्य के समान एक दिव्य रथ पर बैठकर मैं इस अभाव को दूर करूंगा। निदान उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने सूर्य के साथ चलकर 7 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा की। फिर जिधर की ओर अंधकार रहता था उधर प्रकाश रहने लगा, किंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें वैसा करने के लिए मना कर दिया। परंतु वे सूर्य के बराबर 7 बार जो चले थे उससे 7 समुद्र बन गए, पृथ्वी के 7 भाग हो गए। प्रियव्रत के रथ के पहियों से कटकर उठी हुई बूंद तथा उसकी गहराई 7 द्वीपों की खाई के समान अब तक स्थित हैं। वो उन्हीं को क्षारोद, इच्छु, रसोद, सुरोद, धृतरोद, क्षीरोद, दधिमंडोद, शुद्ध रसोद कहते हैं। इन 7 द्वीपों की महाराज प्रियव्रत ने एक एक द्वीप अपने पुत्रों को बांट दिया। पश्चात उन्होंने कन्या ऊर्जस्वती को महाराज शुक्राचार्य से विवाह कर दिया, जिससे ऋषि को देव यानी नाम की एक कन्या प्राप्त हुई। इतना कार्य कर चुकने के पश्चात उन्होंने राज करना उचित न समझा और विषयों को तुच्छ जान हृदय में भगवान विष्णु जी को धारण कर तप करने लगे। एकांतवास ले लिया। फिर तो वो पूर्व में जैसा नारद जी ने बतलाया था उसी विधि से चलकर उन्होंने उस स्थान को प्राप्त कर लिया जिसे बड़े बड़े योगी भी नहीं पा सकते। हे परीक्षित, महाराज प्रियव्रत ने गृहस्थाश्रम में रहकर जो पुनीत आचरण किया वैसा कोई नहीं कर सकता। उन्होंने अपने पराक्रम और कठोर योग द्वारा सब ऐश्वर्यों और सिद्धियों को पाकर भी उन्हें नरक के समान जान उनका त्याग कर दिया।